दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद खोड़ी गांव इस वक्त खूब खबरों में है। ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब इस मामले में अपने हाथ डाल चुकी हैं। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद से खोड़ी गांव से जो अवैध कब्जा किए हुए लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो प्रवास की सुविधा थी यानी इनको कहीं और घर देने की वो नहीं दी गई और तोड़फोड़ पहले ही शुरू हो गई। अब तोड़फोड़ का हम आपको कारण भी बता देते हैं कि कोर्ट ने आखिर क्यों आदेश दिया कि यहाँ पे घर नहीं होने चाहिए। दरअसल ये वन्य भूमि यानी कि संरक्षित भूमि में है, वन्य संरक्षित भूमि। आप देख सकते हैं ये पूरा आपको क्षेत्र दिखेगा, जंगल दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे आपको, ये वन्य संरक्षित भूमि है। और कोर्ट ने बोला कि हम जो जंगल की जमीन है, जो वन्य भूमि है, उस पे अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1992 में इस जमीन को वन्य संरक्षित भूमि घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे निर्माण होते रहे, जिसके बाद से स्थिति ऐसी आ गई कि आपको दूर दूर तक ये खोड़ी गांव के घर दिखाई देंगे। ये गांव 125 एकड़ जमीन पर मौजूद है, जिसमें से 80 एकड़ अवैध कब्जा बताया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हालात क्या हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कैमरे की नज़र से दिखा सकें कि अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, जो कार्रवाई चल रही है वो किस तरह की चल रही है। आप हमारे सामने तस्वीरों में देखिए, आपको छोटे छोटे लाल पीली बरसातियां दिखेंगी। लोग तिरपाल डाल करके यहाँ पे रह रहे हैं और कारण ये है कि ये सारे वो लोग हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया है। अभी भी गांव के अंदर तोड़ फोड़ चल रही है, जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। तमाम अधिकारी अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर क्रेन मौजूद है, जेसीबी है, सब कुछ है, जिसके जरिए अभी भी तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा इलाका कितनी दूर तक है और कहां तक कब्जा हटाने की कोशिश की जाएगी। अब हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के तरफ का भी इलाका जहां तक ये कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मौजूद है, इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में आता है, कुछ हिस्सा फरीदाबाद में आता है। तो ये सारे इलाके तोड़े जाएंगे। ये कार्रवाई सबसे पहले पीछे की तरफ से जो जंगल के से सटे हुए घर हैं वहां से शुरू हुई है। जो आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं, पहाड़ के बिल्कुल पास में जो घर हैं उनको सबसे पहले तोड़ा गया है। जो बिल्कुल जंगल के बीच में यानी कि वन के पास आते हैं उन घरों को पहले तोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे कि लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के मलबों पर इकट्ठा हैं, अपने अपने घरों के मलबों पे, जिस घरों में वो सालों से रह रहे थे उन घरों के ऊपर तिरपाल डाल करके रह रहे हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय भी खबरें अब पहुंच चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो भी आ चुकी हैं, जो मानवाधिकार एजेंसियां हैं वो भी आ चुकी हैं और यहाँ पे अपील की गई कि घर अभी ना तोड़े जाएं। जिसका जो कारण बताया जा रहा है वो कारण लोग भी यहाँ के बोल रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले हम कोरोना से परेशान हुए। कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों के घर वाले कोरोना के चपेट में आ गए, अभी उससे उभरे ही थे कि तेज बारिश यानी कि मानसून आने के बाद से एबीपी न्यूज़ आपको लगातार खबरें दिखा रहा था कि किस तरह जगह जगह पानी भर गया है। तो ऐसे में पहले कोरोना और फिर मानसून के दौर में घरों को तोड़ने पर ये लोग कहाँ जाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतों में भी दिक्कत होगी बारिश के वक्त में। ऐसे में बड़ी बड़ी जब सड़कें धंस गई तो ये लोग तिरपाल डाल करके कैसे रहेंगे, ये इन लोगों का सवाल है और यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन मामला बढ़े ना, इसके लिए हम आपको यही बता देते हैं कि पूरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को गांव में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम लोगों ने तमाम कोशिशें करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, लेकिन इसके आगे जगह जगह हर गली के मुहाने पे पुलिस वाले मौजूद हैं जो कि तुरंत हमें रोक रहे हैं कि आगे नहीं जाना है किसी भी बाहरी, जो कि यहाँ का लोकल नहीं है और जो पुलिस वाला नहीं है उसके सिवा किसी को भी यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम आपको बता दें कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव वालों से मिलें, गांव के अंदर जाएं, उनसे बात करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पे है। पुलिस नहीं चाहती कि मीडिया अंदर जाए, पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है, प्रशासन इजाज़त नहीं दे रहा है कि आखिर मीडिया जा करके गांव के लोगों से बात कर सके। हालांकि इसमें डर किस बात का है, आखिर क्यों नहीं चाहती मीडिया, क्यों नहीं चाहती पुलिस, क्यों नहीं चाहता प्रशासन कि मीडिया लोगों से बात करे, ये सवाल है। लेकिन फिर भी अभी जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तस्वीरें यहाँ की पहुँचा सके। मामला पूरा
छोटे में अगर हम समझाएं तो यही है कि ये वन्य भूमि घोषित हुई थी, वन्य भूमि पर अवैध कब्जा कोर्ट ने बोला कि हमें स्वीकार नहीं है, जिसके बाद से प्रवास के बाद तोड़फोड़ की जा सके, यहाँ से इस अवैध कब्जे को हटाया जा सके। लेकिन इन लोगों को कहीं और घर अभी मिला नहीं है, अभी इनको स्थापित नहीं किया गया, कहीं और पे विस्थापित नहीं किया गया और पहले ही तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नाराजगी दिख रही है। मानवाधिकार की बातें हो रही हैं कि आखिर मानसून में इस तरह से आप नहीं कर सकते, कोरोना के दौर में इस तरह से नहीं कर सकते। लोगों में भी नाराजगी है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात आगे तक पहुंचे। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, खोड़ीगांव। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।